गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था, एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि मैं टेराफॉर्म के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली उनके ऊपर एक पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ और उसके भी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। करेक्ट। तो मैं नियर अबाउट उस पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो आपको क्या करना है, आपको करना मेरा चैनल सब्सक्राइब और जो आपकी जीमेल आईडी है उसको कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना, तो मैं वहां से जब अपनी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मेल कर दूँ। करेक्ट। लेट्स सी कि ये 51 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसमें 4-5 क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आएंगे, मतलब कि आपको खालिस्तान भरने होंगे। नीचे ऑप्शन दिया होगा, जो स्टेबल ऑप्शन होगा वो आपको फिट करना है ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स में। राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं अपना क्या पूछना चाह रहा है। ये द खालिस्तान इन्वायरमेंट वेरिएबल, कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल इस खालिस्तान में आएगा, कैन इनेबल डिटेल टेराफॉर्म लॉग, जो टेराफॉर्म लॉग को इनेबल करेगा डिटेल मॉनिटरिंग को। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि एक पेज है बस टेराफॉर्म लॉगिंग का और काफी इंपॉर्टेंट है। 3 या 2 क्वेश्चन इन रिटन में मैं लिख के दे सकता हूँ, डेफिनेटली पुटअप होंगे ही होंगे। तो टेराफॉर्म लॉग का आपको डेफिनेटली अच्छे से टॉपिक को कवर करके ही जाना है। राइट। तो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल रहेगा। देखो एक पैरामीटर आता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल आता है टीएफ अंडरस्कोर लॉग। टीएफ अंडरस्कोर लॉग जो पैरामीटर है वो डिटेल्ड मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। उसके आगे डिपेंड करता है कि आप फ्लैग कौन सा यूज कर रहे हो, वर्बस कर रहे हो, एरर कर रहे हो, आपका डिबग कर रहे हो। राइट। तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, टीएफ अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का मतलब जब आप रन करोगे इनेबल करके तो ये आउटपुट सीएलआई मोड पे दिखाएगा जब आप कमांड रन करोगे तो। राइट। लेट्स सी एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बोल रहा है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसने क्या दिखा रखा है, टेराफॉर्म हैज डिटेल्ड लॉग विच कैन बी इनेबल्ड बाय सेटिंग द टीएफ अंडरस्कोर लॉग एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले ही बोला है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कॉपी पेस्ट करता है एग्जैक्ट। राइट। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही मतलब कंटेंट है फॉलो करना है। राइट। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल टू एनी वैल्यू, देखो ये डिटेल मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करता है, टीएफ अंडरस्कोर वेरिएबल। राइट। दिस विल cause डिटेल log to appear on STDER standard error. You can set terraform underscore log to one of the log level. तो वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड में से किसी एक log लेवल में आप सेट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वर्बोसिटी डिटेल चाहिए कि मतलब मिनिमम चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट का। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट करेक्ट है। तो आपका स्टैंडर्ड एरर वाला ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। राइट। लेट्स सी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। ओके 52 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, काफी इजी दिख रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स द राइट वे ऑफ यूजिंग ए लोकल पाथ एज ए मॉड्यूल सोर्स, चूज टू करेक्ट आंसर। तो ये बोल रहा है कि आपका जो मान लो सपोज एक एग्जांपल के लिए क्या बोल रहा है, ये मान लो कि आपका लोकल मॉड्यूल बना रखा है आपने, यहाँ पे लोकल फाइल बना रखी है जिसमें आपने मॉड्यूल राइट कर रखा है। तो उसको आपको यूज करना है, तो कैसे मतलब उस मॉड्यूल को आप लोकल से कॉल करोगे, तो बेस्ट वे कौन सा कॉल करने का, बिल्कुल इजी है। अगर आपने कभी कोई मॉड्यूल राइट किया हुआ, मॉड्यूल का आप अगर आर्किटेक्चर स्केलेटन भी देखा होगा ना, तब भी आप इजीली से सिलेक्ट कर पाओगे तो कैसे उसको लोकल से कॉल करते हैं। राइट। तो दो जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उसको कॉल करने का क्या होता है, मान लो कंसोल मॉड्यूल बना रखा है तो सोर्स जो पाथ है उसका वर्किंग डायरेक्टरी है या फिर वर्किंग डायरेक्टरी से एक बैकएंड डायरेक्टरी है, तो इस टाइप से मतलब आप फॉर्मेट को कॉल कर सकते हो। ओके। तो मैं एक बार आपको स्केलेटन दिखा देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सी। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है, जब लोकल पाथ करके आप सर्च करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, लोकल पाथ रेफरेंस अलो फॉर फैक्टरिंग आउट पोर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विद इन ए सिंगल सोर्स डायरेक्टरी। देखो तो उसने वही एग्जैक्ट बोल रखा है, मान लो इसने कोई मॉड्यूल का नाम दे दिया और उस मॉड्यूल को कॉल कैसे कर रखा है, सोर्स को वर्किंग डायरेक्टरी एंड देन उसको कॉल कर रखा है। तो आप नीचे वाली लाइन पढ़ोगे तो जो थर्ड ऑप्शन था उसका भी आंसर हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं। ये लोकल पाथ मस्ट बिगन विद आइदर, ये तो ये बोला या तो वर्किंग डायरेक्टरी डॉट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर डबल डॉट स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। राइट। टू इंडिकेट दैट ए लोकल पाथ इज इंटेंडेड टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल रजिस्ट्री एड्रेस। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मॉड्यूल को कॉल करना हो तो क्या क्या यूज करते हैं, डॉट स्लैश या फिर डबल डॉट स्लैश यूज करते हैं। राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लेट्स सी कि 53 क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है। 53 क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, इन रिगार्ड टू टेराफॉर्म क्लाउड सेलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, चूज टू करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो रिगार्ड टू टेराफॉर्म क्लाउड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सबसे बेस्ट है, कौन सी स्टेटमेंट स्टेबल है, उनमें से चूज करनी है। तो उनमें से आपको 2 चूज करनी है। करेक्ट। लेट्स सी। टेराफॉर्म क्लाउड इज सेल्फ होस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेराफॉर्म, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। जो टेराफॉर्म एंटरप्राइज इज सेल्फ होस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेराफॉर्म होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं,
वर्क स्पेस इज ओपन सोर्स टेराफॉर्म एंड टेराफॉर्म क्लाउड आर आइडेंटिकल, तो वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें माइनर से चेंजेस होते हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड भी गलत ही है। तो बचे कौन से दो ऑप्शन बचे, वो आपके करेक्ट है। तो लेट्स सी, एक बार पढ़ भी लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेराफॉर्म क्लाउड ऑलवेज इनक्रिप्ट स्टेट एट रेस्ट एंड प्रोटेक्ट इट विद टीएलएस इन ट्रांजिट। इसको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी समझ लेते हैं क्या है। टेराफॉर्म क्लाउड नाउन द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड मेंटेन ए हिस्ट्री ऑफ स्टेट चेंजेस, दिस कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सेस एंड ट्रैक एक्टिविटी। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन है, जो इंक्रिप्शन वाला और ट्रैक हिस्ट्री वाला, तो दोनों के दोनों आपका टेराफॉर्म क्लाउड करता है। तो ये टेराफॉर्म क्लाउड है, दोनों के दोनों फीचर आपको प्रोवाइड करता है, कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों के दोनों आपके बेस्ट ऑप्शन है आउट ऑफ 4, राइट। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या ये मतलब हम जो करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं सही है कि नहीं है। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा जो पहला ऑप्शन है, या आप कह सकते हो कि थर्ड ऑप्शन है, देखो यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हो उसने, टेराफॉर्म क्लाउड ऑलवेज इनक्रिप्ट, बिल्कुल एज इट इज मिलेगा आपको, ऑलवेज इनक्रिप्ट स्टेट एट रेस्ट एंड प्रोटेक्ट इट विद टीएलएस इन ट्रांजिट, राइट। टेराफॉर्म क्लाउड की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्म क्लाउड ऑलवेज इनक्रिप्ट स्टेट, जो अपनी स्टेट फाइल्स होती हैं उनको एट रेस्ट प्रोटेक्ट विद टीएलएस ट्रांजिट, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखा है, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये रिकमेंडेशन में है आपकी टेराफॉर्म की, तो हम जो आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो फोर्थ वन ऑप्शन अपना देख लेते हैं, लेट्स सी फोर्थ वन ऑप्शन कहाँ पे है। देखो फोर्थ वन ऑप्शन के लिए आप जब सर्च करोगे तो टेराफॉर्म सेंसिटिव में दिखा रखा है, टेराफॉर्म क्लाउड एंड ऑल्सो नाउन एज द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर रिक्वायर्ड स्टेट एंड मेंटेन्स ए हिस्ट्री ऑफ स्टेट चेंजेस, राइट। तो कहने का मतलब है वो हिस्ट्री को भी मेंटेन करता है, जैसा कि अपने ऑप्शन नंबर फोर्थ में डिस्क्राइब कर रखा है। तो जो टेराफॉर्म क्लाउड है, टेराफॉर्म क्लाउड ऑल्सो नाउन एज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड मेंटेन ए हिस्ट्री ऑफ स्टेट चेंजेस, राइट। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा 53 क्वेश्चन में जो कौन सी बेस्ट स्टेटमेंट वो पूछना चाह रहा है, राइट। तो लेट्स सी कि 54 क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। तो 54 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक सेकंड का क्वेश्चन है। वर्जन कंस्ट्रेंट आर सपोर्टेड ओनली फॉर मॉड्यूल इंस्टेंट फ्रॉम ए मॉड्यूल रजिस्ट्री। तो एक बार और पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। वर्जन कंस्ट्रेंट्स आर सपोर्टेड ओनली फॉर मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड फ्रॉम ए मॉड्यूल रजिस्ट्री। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, जो मॉड्यूल आप डाउनलोड करते हैं या फिर मॉड्यूल आप यूज करते हो जो टेराफॉर्म की ऑफिशियल रजिस्ट्री उससे, तो वो बोल रहा है कि जो मॉड्यूल कंस्टेंट है, कंस्टेंट का मतलब है मॉड्यूल का जो वर्जन है, मान लो कि आप 5.7 यूज कर रहे हो, 5.8 यूज कर रहे हो, 2.7 यूज कर रहे हो, 2.3 यूज कर रहे हो, तो वो सिर्फ सपोर्ट करता है उसकी ऑफिशियल रजिस्ट्री से, करेक्ट। तो ये बिल्कुल आपका सही बोल रहा है। तो इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये। मतलब जब हम लोकल यूज करते हैं तो लोकल विदाउट कंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या चेंज करने वाले हैं, राइट। अगर मान लो अब मैं वर्जन 5.7 यूज कर रहा हूँ, तो मैंने मॉड्यूल लोकल राइट कर रखा है, तो कुछ भी चेंज मैं मतलब राइट करूंगा तो मुझे पता है कि वो अगर चेंज होगा तो क्या इम्पेक्ट करने वाला है, राइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मान लो टेराफॉर्म ने कुछ बैकएंड्स में अपने मॉड्यूल में चेंज किया और पुश कर दिया ऑफिशियल रेपोजिटरी पे, और हम वो वर्जन यूज करें 5.7, तो उन्होंने कुछ भी बैकएंड में चेंज किया अपनी रेपोजिटरी, तो माइट भी, तो क्या पता माइट भी जो चेंज किया उन्होंने अपने ऑफिशियल रजिस्ट्री में, वो चेंज हमारे इंफ्रा में इम्पेक्ट कर दे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो वर्जन कंस्ट्रेंट है वो लोकल में मतलब इतना रिक्वायर्ड नहीं है, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, बट आपकी ऑफिशियल रेपोजिटरी से कोई भी अगर आप मॉड्यूल को यूज कर रहे हो, फैच कर रहे हो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए आपका जो कंस्ट्रेंट वर्जन है। तो मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ एक बार। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बोल रहा है, लेट्स सी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छे से पढ़ना आपको इसको, राइट। तो लेट्स सी, वर्जन कंस्टेंट, जो वर्जन कंस्टेंट है, आर सपोर्टेड ओनली फॉर मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड फ्रॉम ए मॉड्यूल रजिस्ट्री। देखो यही बोल रहा है। तो जो टेराफॉर्म की मॉड्यूल रजिस्ट्री है, जैसे इसमें बता भी रखा, टेराफॉर्म रजिस्ट्री है, टेराफॉर्म एंटरप्राइज प्राइवेट मॉड्यूल रजिस्ट्री है, तो जब इनसे हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं तो जो वर्जन कंस्टेंट है वो आपकी मतलब सपोर्टेड करती है, तो मतलब रिक्वायर्ड है आपको, मतलब एक अच्छा आर्किटेक्चर राइट करने के लिए उसको आपको मतलब वहां पे डिफाइन करना चाहिए, ताकि कोई भी चेंज आए तो आपके इंफ्रा में वो लेटेस्ट वाले चेंज को ना लेके उसके ओल्डर वर्जन से ही फैच करता रहे, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। बट ये मॉड्यूल वाला टॉपिक मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, काफी अच्छे से पढ़ना, काफी डिटेल में पढ़ना, काफी अच्छा है और काफी अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके अंदर से, राइट। तो लेट्स सी कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या है, देख लेते हैं। तो 55 क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, 55 क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, ए कॉलिंग मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस चाइल्ड मॉड्यूल रिसोर्स एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल गलत बोल रहा है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, कॉलिंग मॉड्यूल है जो चाइल्ड मॉड्यूल के एट्रीब्यूट्स उनको डायरेक्टली कॉल कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं शो कर देता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे।
देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिखा रखा है, द रिसोर्स डिफाइंड इन ए मॉड्यूल आर इनकैप्सुलेटेड, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, सो द कॉलिंग मॉड्यूल कैन नॉट एक्सेस देयर एट्रीब्यूट डायरेक्टली, हाउएवर द चाइल्ड मॉड्यूल कैन डिक्लेयर आउटपुट वैल्यू टू सिलेक्टिवली एक्सपोर्ट सर्टेन वैल्यू टू बी एक्सेस बाय द कॉलिंग मॉड्यूल। वो बोल रहा है कि डायरेक्टली नहीं कर सकता, इनकैप्सुलेटेड होता है। तो अगर आपको उसको कॉल करवाना भी है तो उसकी आउटपुट वैल्यू में मतलब उसका रिजल्ट लो और उस आउटपुट वैल्यू को आप चाइल्ड मॉड्यूल में या फिर कॉलिंग मॉड्यूल में आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए बोला था कि मतलब आपको अच्छे से मॉड्यूल वाला कंसेप्ट क्लियर करना है, इसमें से काफी ट्रिकी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।